हाय फ्रेंड्स, तो आज की शुरुआत हो रही है हमारी पूजा के फूलों से। आज है हमारे यहाँ झंडारोहण। शिवरात्रि का हमारे यहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी जो तो हमारे स्टूडेंट हैं, तो हमारे यहाँ आज झंडारोहण है। इसका तैयारी है, झंडे तैयार हैं, दीदी आएंगी, वो भी सारा ब्लॉग दिखाएंगे आपको। बने रहिएगा हमारे साथ। इस ब्लॉग में बहुत स्पेशल होने वाला है ये ब्लॉग, तो बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये हो चुकी है सारी तैयारी, सबके झंडे हैं तैयार, फूल तैयार, और यहाँ सब कर रहे हैं वेट। ये झंडारोहण होने से पहले का सत्संग। भक्ति में हम भी थे और आज भी हम अर्थ सहित भक्ति करते हैं। अर्थ का मतलब है कि भक्ति में हम लक्ष्य लेकर चलते हैं कि जैसे इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, शिक्षक का बच्चा शिक्षक ही होना चाहिए, बने चाहे कुछ भी। तो ऐसे ही हम आत्माओं के पिता परमात्मा शिव हैं, तो हमें कम से कम हमारे व्यवहार के हिसाब से देवी या देव समान होना चाहिए, तभी तो हमारा घर स्वर्ग बनेगा। नहीं तो आज देह और देह की दुनिया में देखते हैं तो व्यवहारगत हमें नरक नजर आता है। हर घर के अंदर स्वर्ग है दृष्टि कैसे बनेगी? मैं छोटे से उदाहरण आपको देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हैं? शिव जयंती पे शिव जी को जाके जल चढ़ाते हैं। शंकर जी को चढ़ाते हैं कि शिव जी को चढ़ाते हैं? रुद्र अभिषेक है या शंकर जी का अभिषेक है? यहीं से देख लीजिए, अंतर है दोनों में। क्योंकि शंकर जी जो है वो शिव जी की विनाशकारक शक्ति का नाम है। विष्णु जी शिव जी की पालनहार शक्ति का नाम है, इसीलिए उन्हें नारायण कहा है कि आप पालन करता हो। शिव जी की पहली शक्ति ब्रह्मा है, जो नई सृष्टि की स्थापना करने के निमित्त है। तो अब ये शिव जयंती पे शिव और शंकर को लें तो शंकर जी नहीं, लेकिन शिव का अभिषेक करते हैं। चाहे आप जलाभिषेक करें, चाहे आप दुग्धाभिषेक करें। उज्जैन में जाएं तो वहां पर तो भस्माभिषेक भी होता है भस्म की आरती भी होती है, भस्म से ही उनको करते हैं। परमात्मा कहते हैं चलिए जलाभिषेक आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आत्मा का ज्ञान अभिषेक कब करोगे? मैं तो हमेशा ही पवित्रता का सागर हूँ, बाकी मेरी मूर्ति को साफ और स्वच्छ रखने के लिए भाव भावना रखकर मुझ पर आप दूध चढ़ाओ, चाहे जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ। आएंगे कांवरिये भाई, पूरी दल के दल आएंगे, लेकिन विचार करो कि जिस प्रकार हम शिवलिंग के ऊपर में जल चढ़ा रहे हैं, उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भले हम चढ़ाए, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान जल, ज्ञान की धारा आत्मा को भी दे, आत्मा को ज्ञान स्नान कराए, और यही हम नहीं करते। भगवान का कहना है कि आत्मा ज्ञान स्नान से ही पवित्र बन जाएगी। आत्मा जब मेरे घर से आई, परलोक से आई, तो पवित्र थी, स्वच्छ थी, चमकती हुई मणि के समान थी, परंतु यहाँ आके विषय विकारों की गंध लग गई आत्मा को। तो उसे साफ करने के लिए ज्ञान जल के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं है, तो ये जरूर करें। दूसरी बात, दूसरी चीज कि हम उन पर 3 दल का बेलपत्र चढ़ा देते हैं। कई भक्त बहुत प्रेमी होते हैं शिव जी के, तो वो पूरी डंडी ही कांटों सहित भरी हुई ले आते हैं और चढ़ा देते हैं। हाँ, बेलपत्री की डंडी मैंने तो आंखों से देखा। और कहाँ देखा? खेरेश्वर धाम में। मैं दर्शन करने के लिए एक बार गई, तो वहां तो पूरी डंडी की डंडी। मैंने कहा इनसे ज्यादा खुश हो जाएंगे जिन्होंने पत्ते चढ़ाए, उनसे कम खुश हो, क्योंकि आशुतोष उनका नाम है। आशुतोष माना शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले। क्रोध भी शीघ्र आता है उनको, अगर मर्यादाएं खंडित करोगे तो। और उसके बाद परमात्मा लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त होते हैं। क्रोध के बाद वो शांत भी बहुत जल्दी होते हैं, अगर आप भूल को स्वीकार करके शरणागति को स्वीकार करें। तो बेलपत्री और कांटों का क्या मतलब है?
और तीसरी चीज क्या चढ़ाते हैं? धतूरा चढ़ाते हैं, विषैला। और क्या चढ़ाते हैं? भांग। लो, ज्योति बहन कह रही है भांग भी चढ़ाते हैं। शाबाश। अगर परमात्मा नशा कर बैठा तो हमारा क्या होगा? हाँ जी, मनुष्य नशा करता है तो नाली में गिरता है जाके। हाँ, हमारी बहनें सुनाएंगी अभी नशे के ऊपर, नशे में क्या हालत होती है, पहले क्या रहता है, फिर क्या रहता है, फिर क्या स्थिति बन जाती है। तो परमात्मा को नशा नहीं करना है, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि आपको जो दुनियावी नशा है वो मेरे को दे दो। हमने क्या कर दिया? नियम मर्यादाओं को भंग करके भांग का गोला चढ़ा दिया। ईश्वर ने जो नियम मर्यादाएं बनाई वो हमें फॉलो करनी चाहिए थी, पर हमने क्या किया? मर्यादा भंग और नाम रख दिया भांग। हमारे दुखदाई जो स्वभाव, संस्कार, आदतें हैं कांटों जैसी, हमने वो तो नहीं छोड़ी, लेकिन कांटे चढ़ा दिए। आप करिए, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चिंतन कीजिए, क्योंकि अर्थ और लक्ष्य लेकर जब भक्ति करेंगे तो हमारे आदतों में, स्वभाव में परिवर्तन आएगा, और वहीं से जब परिवर्तन आएगा सकारात्मक, तो हम इस जीवन में सहजता से आगे बढ़ेंगे, दुख, दर्द, अशांति से बच पाएंगे। ये रहस्य है। अंधियार मिटाता है, आया है शिव आया है, ब्रह्मा तन में आया है, आया है शिव आया है, ब्रह्मा तन में आया है, शिव पिता ने आकर हमको गीता ज्ञान सुनाया है। शिव पिता ने आकर हम तो आश्रम पे प्रोग्राम था 10 बजे से, और हम हो गए लेट। घर का सारा काम फिनिश करके जब भाग रहे हैं जल्दी जल्दी। शिव का झंडा ऊंच मान, शिव का झंडा ऊंच मान। चुका है खत्म। अब चल और एक सूचना मैं आपको दे दूं, जो मेरी दाहिनी तरफ मातृशक्ति है, जो पहली बार आई है, मुझे बार बार नहीं कहना है, एक ही बार कहती हूँ। आप सब इसी इलाके के हो या किसी और दुनिया के हो? हाँ जी, इसी इलाके के हो? मैं ही नहीं हूँ इस इलाके बैठे हैं, हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं। अब क्या करना है, हम जो आपको लिटरेचर दे रहे हैं ना, आप भक्ति करिए। गए थे बेर, ये भी ले लिए हमने। प्रशांत सिंगल जी, अनुज और ज्येष्ठ भ्राता सतीश गौड़ जी संयुक्त रूप से इस झंडे का डोरी खींचे। ब्रह्मा बाप समान त्याग और तपस्या की मूर्त बनकर संपन्न व्यवहार करेंगे, मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे, सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए इंद्रिय सुखों से
दोस्तों चल दिए घर, शिवरात्रि का प्रोग्राम हो गया है, तो अब इनको जाने के लिए तैयार होना है। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आप ज़रूर बताना कि आपको हमारा शिवरात्रि प्रोग्राम का सारा ब्लॉग कैसा लगा। प्रोग्राम वाइज में सारा सेट करके आपको दिखा रही हूँ, तो ज़रूर बताना आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी का। ओम शांति।